नमस्कार, मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण की, जो कि 21 जून 2020 रविवार की सुबह दिल्ली के समय अनुसार 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:49 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि 20 जून 2020 रात 10:20 से शुरू होगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ये सूतक भी समाप्त हो जाएगा। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये ग्रहण मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण को भारत सहित कई अन्य देशों में देखा जाएगा, लेकिन इस ग्रहण को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप इसे अपने मोबाइल, टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो ये ग्रहण होता है। इस साल ये ग्रहण एक चमकती हुई रिंग की तरह दिखाई देने वाला है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले ये बात समझने की है कि सूर्य ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटना है और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इनका ज़्यादातर कलेक्टिव असर देखने को मिलता है। इंडिविजुअली इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मन में ग्रहण से जुड़े कई सवाल होते हैं। वहीं गलत जानकारी होने पर कई बार अंधविश्वास मन में घर कर लेता है। इसलिए सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि इस ग्रहण को लेकर भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जिन हालातों से निकल रहे हैं वो काफ़ी नाजुक हालात हैं। एक और बात यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि कुंडली में वर्तमान स्थिति में ग्रहों की दशा अंतर्दशा अनुकूल ना हो, ग्रहण में जो ग्रह प्रभावी हो रहे हैं उनमें से किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो या जन्म के समय आपकी राशि मिथुन या नक्षत्र मृगशिरा पाप प्रभाव में हो, तब कहीं जाकर कुंडली में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अदरवाइज ग्रहण तो हर साल होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। इस साल इस ग्रहण की इतनी बातें क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस साल का ग्रहण जो ग्रहों का योग बनाकर ला रहा है वो लगभग 60 साल बाद देखने को मिल रहा है। जैसे गुरु शनि का एक राशि में 60 साल बाद इकट्ठे होना, 4 ग्रहों का वक्री होना, मंगल का मीन राशि में बैठकर सूर्य, चंद्रमा और राहु पर दृष्टि डालना, वहीं वक्री शनि का मंगल पर दृष्टि डालना। अब ये सारी घटनाओं का आपको जो प्रभाव देखने को मिल सकता है वो होगा कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ। हवाई घटनाएं या अंतरिक्ष से जुड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। विस्फोट, देश के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति भी हो सकती है। सुनामी, समुद्री घटनाएं, पानी की कमी इत्यादि समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। उपाय के तौर पर ये उपाय आपको इस परेशानी में हिम्मत बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, सुबह उठकर स्नान करें। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। हर साल ग्रहण के समय लोग पवित्र स्थलों पर जाकर स्नान करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं। इसलिए जब आप स्नान करें तो पानी में थोड़ा गंगा जल और तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लें, फिर स्नान करें। ध्यान रखें, स्नान आपको दिन में 2 बार ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद अवश्य करना है। दूसरा उपाय, सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक ना तो भोजन करें ना भोजन बनाएं। जहाँ तक हो सके उपवास करें, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए ये उपवास करना आवश्यक नहीं है। तीसरा उपाय, गर्भवती महिलाएं इस दिन घर से बाहर ना निकलें। चौथा उपाय,
तुलसी के पत्तों को जल, दूध, घी इत्यादि में डालकर रखें ताकि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। 5वां उपाय, सूतक लगने से पहले सूर्य की वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबा या तांबे के बर्तन निकालकर अलग रख दें और ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को दान में दें। 6वां उपाय, ग्रहण के बाद घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, इस ग्रहण के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गूगल और कपूर का धुआं पूरे घर में घुमाएं, पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा। 7वां उपाय, ग्रहण के बाद ताज़ा भोजन बनाएं और खाएं, सेहत के लिए अच्छा होगा। 8वां उपाय, यूं तो ग्रहण के दौरान पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूर्य देव की उपासना या मंत्र जाप किया जा सकता है। सूर्य देव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस ग्रहण के दौरान सभी कलेक्टिवली मिलकर अगर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सूर्य देव को बल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ हमारी आत्मिक शक्ति और प्राण शक्ति में भी वृद्धि होगी। उस ईश्वर से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हमें इस महामारी से, आने वाली आपदाओं और संकटों से छुटकारा दिलाएं। श्रद्धा भाव से की गई प्रार्थना में बहुत दम होता है। ईश्वर और सूर्य देव हम सबकी रक्षा करें, इस उम्मीद और प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।